साथियों का आज के ऑनलाइन सर्विस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर को महिमा देंगे क्योंकि परमेश्वर ने विपरीत परिस्थितियों में हमें बचाया और इसलिए हम लोग अगुवाई वचन को सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 113 पद संख्या 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 113 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ मिलता है। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा। आमीन। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 4। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 4। ईश्वर की ओर हे सारी पृथ्वी आनंद का गान और जय का शब्द उठा। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 4। मंडली खड़े हो जाए। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति
के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेकर यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ वचन को सुनेंगे और वो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेके 9 पद तक।
इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। इब्रानी 13 1 से 9 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें मिलता है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीमी गर्मियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उस खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना होगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्यान्तुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्ष्यवाणी से दूसरा गीत गाएंगे। गीत संख्या 270। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 270। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे
उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता हेतु आत्मा पवित्र कर सुध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 270। मंडली खड़ी हो। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवारी आराधना के लिए। और पिता परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं। तो आप ही अपनी अगुवाई हमें दे, अपना प्रकाशन दे, ताकि हम तेरे वचन की भेदों को समझ सकें और तेरे वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उसे अपने जीवन में हम लागू कर सकें। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे और अपने नाम की महिमा को तू सब पर प्रकट कर। ख्रिस्ट यीशु के नाम से आमीन।
आज के लिए जो उपदेश का वचन ठहराया गया है, जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 23 से 35। मत्ती 18, 23 से 35। इसमें ईश्वर का वचन यूं लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदगृह में डाल दिया और जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएगी। कृष्ण में मेरे सभी प्रियो, हम लोग त्रिनिताचिस के 22वां रविवार, इसके बाद 23वां आएगा जो अंतिम त्रिनिताचिस का रविवार होगा, इसलिए हम इसे सेकेंड लास्ट ऑफ ट्रिनिटाटिस हम लोग कह सकते हैं। और आज के दिन हमारा जो ध्यान का वचन है वह मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, जो कि नए नियम का सबसे पहला पुस्तक है और जहां हम एक सवाल के जवाब में प्रभु यीशु मसीह का उत्तर को हम देखते हैं। और वह सवाल का करने वाला था पतरस प्रेरित, जिसने प्रभु से यह सवाल किया था, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो इस तरह से जो पतरस का सवाल था कि मैं अपने भाई को जो मेरे विरुद्ध अपराध करता हूँ कितना बार क्षमा करूँ? और वह कहता है, क्या 7 बार मैं उसे क्षमा करूँ? प्रभु कहता है कि मैं कहता हूँ 7 बार के 70 गुने तक।
तो प्रभु के कहने का जो तात्पर्य था वो स्पष्ट है कि जब भी वो क्षमा मांगता है उसे क्षमा करो, अर्थात उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए कि इतना ही बार हम उसे क्षमा करें और फिर उसे क्षमा ना करें। लेकिन प्रभु ये कहता है कि उसे जितने बार वह क्षमा मांगता है उसे तुम क्षमा करो। इस तरह से हम देखते हैं कि क्षमा पाने के विषय यहाँ पर बात कही गई है और क्षमा देने के विषय भी कहा गया है और एक दृष्टांत के रूप में प्रभु ने इसको बताया है। यूँ तो हम देखें तो बाइबल का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय में से है क्षमा, जो हम ईश्वर से पाते हैं और निश्चय ही यह प्रियो बहुत बड़ा विषय है जिसको हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के पाप को क्षमा के लिए कितना बड़ा उपाय किया, इसको हम लोग देखते हैं। और वह क्रूस का जो उपाय हम लोग देखते हैं कि वह अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेज करके हमारी क्षमा का कितना बड़ा उपाय किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों की क्षमा मिले इसके लिए क्रूस पर कितना बड़ा बलिदान चुकाया। और इस तरह से निश्चय ही यह बहुत बड़ा विषय है हमारे धर्मशास्त्र का, बाइबल का। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्षमा देना या क्षमा को प्राप्त करना। और निश्चय ही प्रियो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है वह उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं और किस तरह एक कर्जदार है जो कि राजा का 10,000 तोड़े का कर्ज जो है वो 10,000 कोड़े का कर्ज उसके ऊपर है और या जो 10,000 तोड़े का यदि हम लोग आज के समय में समझने का प्रयास करें तो लगभग 20 किलो चांदी, लगभग 20 किलो चांदी। तो इतना कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और जब उससे हिसाब मांगा जाता है राजा के द्वारा से, तब वो उसको चुकाने में वो अपनी अक्षमता को प्रकट करता है और इसे राजा यह आदेश देता है कि इसको, इसकी पत्नी को, इसके बाल बच्चों को जो कुछ इसका है उसको बेच दिया जाए और उसका कर्जा जो है वो चुकाया जाए। और दास वहाँ पर उससे उसके चरणों में गिर जाता है और उसे कहता है, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब राजा को उस पर तरस आ जाता है, उस पर दया आ जाती है, उस पर तरस खाता है और उसको वह छोड़ देता है, उसका कर्जा भी क्षमा कर देता है। तो ये हम देखते हैं कि उस दास को किस तरह राजा उससे, उसके कर्ज से मुक्त कर देता है। और लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब वह दास बाहर निकलता है तो उसका संगी दास में से एक जो है उससे कर्ज लिया हुआ था 100 दिनार। 100 दिनार हम लोग इसको इस तरह समझे, जो फुटनोट में दिया हुआ है, 1 दिनार जो होता था वो 1 दिन की मजदूरी होती थी। तो इस तरह से वह 100 दिनार का कर्जा लिया था और जब वो उसको पकड़ता है, उसका गला घोंटता है और उसे कर्जा को वापस मांगता है और तब वह
उसके चरणों में गिरकर उसे विनती करता है कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। इस तरह से उसे निवेदन करता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता है, लेकिन उसे बंदगृह में डलवा देता है। और इस पर और भी जो उसके कलीग थे, जो उसके संगी दास थे, वो लोग इस बात की शिकायत राजा को कर देते हैं। तब राजा निश्चय यह सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और उस दुष्ट दास को वो बुलवाता है और उससे कहता है, दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की थी और मैंने तुझे क्षमा कर दिया था। क्या तुझे भी अपने संगी दास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? और तब राजा क्रोधित होकर उसे बंदगृह में उन दंड देने वालों के हाथों में सौंप देता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि राजा एक और उसको क्षमा करता है, लेकिन वो क्षमा पाकर भी वह अपने जीवन को नहीं बदलता है और वह अपना जो भी उसका स्वभाव था, क्षमाशीलता का, क्रोध का, उसको वह नहीं बदलता है। और वह जब उसे भी क्षमा करने का जब मौका आया, वह क्षमा नहीं करता है और वह अपने कर्जदार को उसने जेल में डलवाया। और इस तरह से इस दृष्टांत के द्वारा से प्रभु क्या कहना चाह रहा है कि जिस तरह परमेश्वर क्षमाशील है, जिस तरह से वो क्षमा करता है, हमारे पापों को वह क्षमा कर देता है, उसी तरह हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जिस तरह वह हम पर दया करता है, उसी तरह से हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के क्षमा करने के विषय में दाऊद राजा जो है उसकी प्रशंसा करता है। भजन संहिता 103 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, वो तू हमारे सब पापों को क्षमा करता है, तू हमारे सब रोगों से हमें चंगा करता है। और इस तरह से दाऊद उसकी तारीफ करता है, उसको धन्यवाद देता है कि परमेश्वर तू पापों को क्षमा करता है। और दाऊद भजन में ही कहता है, 33 भजन में जहाँ कहता है कि परमेश्वर जो है, धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है और जिसके पापों का लेखा वो नहीं लेता है। और इस तरह से दाऊद जो है वो परमेश्वर के इस क्षमाशीलता का कई स्थान पर, कई भजन में हम लोग देखते हैं कि वह प्रशंसा करता है और वह यह जाहिर करता है कि परमेश्वर जो है उसका स्वभाव जो है वो क्षमाशील है और वह हमारे पापों को वह क्षमा करता है। और भजन 130 में भी हम लोग इस बात को देखते हैं और वहाँ तीसरे पद में कहता है, यदि तू अधर्म के कामों को यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि वह यहाँ पर भी इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर यदि क्षमा ना करे और एक एक अधर्म के कामों का वो हिसाब लेने लगे तो कोई भी मनुष्य धरती पर उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। परंतु परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला है जिससे कि उसका भय माना जाए। और इसलिए 6वें पद में एक बहुत सुंदर बात वो कहता है
कि पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। तो इस तरह से यहां पर दाऊद कहता है कि पहरुए, जिसको हम लोग कह सकते हैं नाइट गार्ड, जो रात्रि में पहरा देते हैं, वो भोर को चाहते हैं कि भोर होगा तो मुझे अपने इस ड्यूटी से आराम मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। तो दाऊद कहता है कि जितना वो भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं तुझे चाहता हूं। हे परमेश्वर, मैं उनसे भी ज्यादा तुझे चाहता हूं। जितना कि पहरुआ भोर को चाहता है, पसंद करता है, उससे भी ज्यादा मैं तुझे चाहता हूं। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह दाऊद उसके इस गुण की तारीफ करता है, इस गुण को प्रकट करता है कि परमेश्वर का गुण कितना अच्छा गुण है कि वह हमारे पापों को क्षमा करता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, वह हमें क्षमा करता है। और हम लोग देखते हैं कि यशायाह 1:18 में यह बात परमेश्वर स्वयं यशायाह नबी के द्वारा से कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और यदि अर्गवानी रंग के हों तो वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। और इस तरह से परमेश्वर स्वयं यहां पर सबों को आह्वान करता है कि वे परमेश्वर के पास आए और दीनतापूर्वक अपने बातों को परमेश्वर के सामने रखें। अपने जो भी गलती है किए हैं उन्होंने, जो भी गलती हुआ है, जो भी गलती की गई है, उसके प्रति परमेश्वर के सामने रखें, दीनता के साथ पूरे खुले मन से रखें। और चाहे वो कितना ही गहरा हो, परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। इसलिए कहता है लाल रंग के हो तो वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और यदि अर्गवानी रंग के हो, यदि वो गहरे हो, पाप गहरे हो, तो वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। अर्थात दोनों ही कंडीशन में परमेश्वर क्षमा करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि परमेश्वर के पास आए और उसे क्षमा मांगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने खोल के रखें, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखें और उससे बात करें, उससे माफी मांगे, उसे क्षमा की याचना करें। परमेश्वर क्षमा करेगा। प्रियो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि किस तरह व्यवस्था में दिया गया कि जो पाप करता है वो ईश्वर के पास आए, एक निर्दोष मेमने को लेकर के आए और उस पर अपना हाथ रखे और उसके बदले में उसको याजक बलिदान करे और उसको लहू को वेदी पर छिड़क दिया जाए उसकी क्षमा के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं व्यवस्था में यह आज्ञा दी गई कि जो अपराध करे वो दोष बलि लेकर के आए, एक निर्दोष मेमना, और उसका याजक उसके एवज में बलिदान करे। और आगे चलकर पियो वास्तविकता में हुआ यीशु मसीह में पूरा होता है। यीशु मसीह का क्रूस बलिदान के द्वारा पूरा होता है और अब कोई बलिदान नहीं रहा। इब्रानी में लिखता है कि अब वह एक बार और हमेशा के लिए वह पूरा कर दिया गया है। हमारे पापों की क्षमा के लिए वह क्रूस का बलिदान एक बार और हमेशा के लिए हो चुका है और किसी बलिदान की जरूरत अब नहीं है। निश्चय ही प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पापों की क्षमा के लिए है और यह परमेश्वर का बड़ा प्रेम सारे मनुष्य जाति के लिए प्रकट हुआ है कि आज हमसे जो भी गलती हुआ है, समय रहते हम परमेश्वर के पास आए और उसे मान लें
समय रहते मैं इसलिए कहता हूँ कि जब, जैसे कहा जाता है, जब तक आस है, जब तक सांस है, तब तक आस है। और इसलिए प्रियो, हम अपने जीते जी हम प्रभु से इस क्षमा को लें, प्रभु से क्षमा की निश्चयता को लें, और यह निश्चय ही हमें दिया जाएगा। यह वचन गारंटी के साथ हमें यह कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह गारंटी, वचन की गारंटी है। और इसलिए प्रियो, यह परमेश्वर का जो प्रेम सबके लिए प्रकट हुआ है, आज हम उस प्रेम के कारण से हम परमेश्वर के सभी हम क्षमा के भागी हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि जिस तरह वह हमें क्षमा करता है, हमें भी क्षमाशील होना है, हमें भी क्षमा करना है। और यह एक नए नियम की बहुत विशेष प्रकाशन हम कह सकते हैं, जो भी कि हम लोग पुराने नियम में बहुत स्पष्ट रूप से यह बात को नहीं पाते, वरन पुराने नियम में हम लोग देखते हैं जैसे को तैसा वाली बात हम देखते हैं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसे वाली बात देखते हैं। अर्थात दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, इस तरह की बातों को हम लोग देखते हैं। लेकिन नए नियम में हम लोग देखते हैं कि प्रकाशन मनुष्य के लिए और बढ़ करके आया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इब्रानी की पत्री 1 अध्याय में लिखता है कि परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया वो थोड़ा थोड़ा करके बाप दादों से दिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब इत्यादि के द्वारा दिया, और फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया, उससे कुछ ज़्यादा रूप से दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वह और भी खुलासा कर दिया है। अपने पुत्र के द्वारा से उसने प्रकाशन को और भी खोल कर रख दिया। और हम इस बात को देखते हैं कि जहाँ पौलुस प्रेरित इफिसी 3:5 में कहता है, जो अन्य समयों में मनुष्यों के संतानों से ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया गया है। तो यह पौलुस प्रेरित यहाँ पर इफिसी 3:5 में इस बात को स्पष्ट कहता है कि यह अन्य समयों में मनुष्यों के संतानों को यह नहीं बताया गया था, लेकिन अब जो है आत्मा के द्वारा इस बात को प्रेरितों के माध्यम से और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रकट कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा उतरा तो प्रकाशन और बढ़ गया। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मुझे और भी बात बतानी है तुमको, लेकिन तुम अभी सह नहीं सकते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातों को प्रकट करेगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा से वह प्रकाशन और बढ़ गया और स्पष्ट हो गया। और जहाँ की हम इस बात को देखते हैं कि जो प्रभु की जो बातें हैं वह और भी खुल करके आ गए, उसके अर्थ और भी सरलता के साथ कलीसिया के सामने प्रकट कर दिया गया है। आज हम लोग पत्री वचन पढ़ते हैं प्रियो, तो पत्री वचन सुसमाचार का व्यवहारिक पहलू है, अर्थात सुसमाचार में जो प्रभु यीशु की शिक्षा है उसका व्यवहारिक रूप है। और जहाँ हम देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम किसी का बदला ना लेना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। इस तरह से प्रभु की शिक्षा है, यीशु मसीह की शिक्षा है कि हमें किसी का बदला नहीं लेना है, वरन यदि कोई हमारा हानि करता है तो हम एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। कहने मतलब है कि बदला नहीं लेना है।
और पौलुस प्रेरित जो है उस पत्री वचन में और भी उसको स्पष्ट करता है कि यदि तुम्हारा शत्रु यदि प्यासा हो, रोमी 12 का 12 पढ़ेंगे तो जहाँ कहते हैं यदि तुम्हारा शत्रु प्यासा हो तो उसे पानी पिला, यदि भूखा हो तो उसे भोजन कर। तो इस तरह से वह हमें कहता है कि हम उसके साथ किस तरह व्यवहार करें। और यदि हम अपने शत्रु को ठंडा पानी पिलाते हैं जब वो प्यासा है, तो हम उसके सिर पर अंगारे को हम रखते हैं। प्रिय वचन कहता है कि हमें बदला नहीं लेना है, वरन यह बदला लेने का काम मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन वह परमेश्वर का काम है। और इसलिए हमें बदला नहीं लेना, वरन हमें क्या करना है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है और हमें दूसरों के प्रति जो है क्षमाशीलता की भावना रखना है और दया की भावना रखना है और प्रेम की भावना रखना है। क्योंकि हम यदि दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, तो हम झूठे हैं। परमेश्वर वचन स्पष्ट कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, तो हम झूठे हैं। यदि उससे हम छल करते हैं, उसको धोखा देते हैं, जैसे इब्रानी 13 में लिखा है कि कोई भाई अपने भाई से छल ना करे, या उसका कोई भी संपत्ति, कोई भी उसका बिलोंगिंग्स जो भी है, उसका बच्चे या पत्नी जो भी है, उसको उसके प्रति छल ना करे, क्योंकि परमेश्वर इसका न्याय करेगा। तो इस तरह से परमेश्वर यह चाहता है कि हम जो है, हम जिस तरह अपने जीवन से प्रेम करते हैं या अपने लोगों से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हम दूसरों से भी उसको करें। और निश्चय प्रियो, यहाँ पर जो शुरू में जो कहा गया है, परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है, प्रभु यीशु ने कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में जो बातें कही गई, उसमें परमेश्वर के राज्य के विषय बताई गई है। उसने परमेश्वर के राज्य के विषय बताया है। तो परमेश्वर का जो राज्य है वह प्रभु यीशु मसीह के साथ ही इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, जहां कोई अन्याय या अत्याचार या किसी के साथ छल कपट हिंसा वहां पर नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जो है न्याय है, वहां पर प्रेम है, दया है और वहां पर सच्ची धार्मिकता है। और इस तरह से परमेश्वर का जो राज्य है वहां पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार की बातें नहीं है प्रियो। और वह राज्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस दुनिया में आ चुका, और फिर वह राज्य दृश्य रूप में आने वाला है। और निश्चय ही हम उसकी बाट हम सभी जो रहे हैं। और जैसे प्रभु की प्रार्थना में हम अक्सर इस बात को हम लोग प्रार्थना करते हैं, जहां हम लोग आज के वचन के संदर्भ में कहें तो जहां हम प्रभु की प्रार्थना में जो क्षमा मांगते हैं, उससे पहले हम कहते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, हे पिता हमें भी तू क्षमा कर। तो यहाँ पर बात यह है कि हम यदि क्षमाशील ना हो और किसी पर दया ना करें, तो परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे जीवन में रुक जाएगी। चाहे वो आशीष क्षमा पाने के रूप में हो या दया पाने के रूप में, वो आशीष भी हम लोग नहीं पाएंगे परमेश्वर पिता से, या हम कहेंगे हमें खुद ही उसके लिए रुकावट हम खड़ा करेंगे।
यदि हम इस तरह का जीवन हम जीते हैं, क्षमाशीलता का व्यवहार करते हैं, या हम दया नहीं रखते हैं, तो प्रियो परमेश्वर की आशीष के रुकावट का कारण हम स्वयं ही बनते हैं। और इसलिए इब्रानी में लिखा हुआ है कि कोई कड़वी जड़ तुम में ना फूटे। इब्रानी 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई कड़वी जड़ तुम में ना फूटे। कोई कड़वाहट भी हमें अगर है तो उसे हमें दूर कर देना है, क्योंकि यह हमारी उन्नति में बाधक है। और यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का जो वचन है, जहाँ कि इस बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस जगत में आए, तो हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज्य आ गया है। फिर हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में है, मेरे परिवार के जीवन में है, मेरे समाज के जीवन में है, मेरे कलीसिया और मेरे राज्य, मेरे देश के जीवन में है। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे बीच में आए। तो इसका यही तात्पर्य है। परमेश्वर का राज्य तो यीशु मसीह के साथ दुनिया में आ चुका है और वह काम करता चला जाता है, और जितना उस पर हम विश्वास करते हैं, उस राज्य में हम लोग शामिल किए जाते हैं और उस राज्य में हम लोग जी रहे हैं। प्रियो, आज हमारी जितनी भी आशीषें हैं परमेश्वर के राज्य के द्वारा से हमें दी जाती है। परिवार का सुख, चैन, जीवन, छुटकारा, चंगाई और संपन्नता परमेश्वर के राज्य की आशीषें हैं जो हमें दी जाती है। जैसे यीशु मसीह ने यह आदेश भी दिया है कि हमें उसे खोजना है, उसको प्राथमिकता देना है, पहले स्थान उसको देना है, पहला स्थान देना है। पहले उसने कहा, पहले उसके राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता खोजो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और निश्चय ही प्रियो हमें यह करना है। और हम इस बात को देखें कि आज हम परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। वह कहता है कि मत्ती 7:12 में यदि हम लोग देखें तो कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। तो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की क्या शिक्षा है प्रियो? यही शिक्षा है कि जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमसे व्यवहार करें, वैसा ही हम दूसरों से व्यवहार करें, या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और इसलिए आज हम लोग देखें प्रियो कि इसी में शांति है, इसी में परिवार में चैन है, समाज में चैन है, जहाँ क्षमाशीलता है। जहाँ क्षमाशीलता नहीं वहीं लड़ाई और झगड़े हैं, और जहाँ मेल मिलाप है वहाँ सुख और चैन है। वहाँ सारी शैतान के कार्य, या हम कहेंगे जो वहाँ पर हिंसा और हानि की बातें हैं, नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है, और वहाँ सुख और चैन आता है, वहाँ पर उन्नति और तरक्की आती है। और इसलिए इन बातों को हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, और इन बातों को जीने की आवश्यकता है। और निश्चय ही प्रियो, मनुष्य दुर्बल है, मनुष्य की दुर्बलता को परमेश्वर जानते हैं, इसलिए उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिए हैं। वो सहायक के रूप में हमें दिया गया है, ताकि वो हमारी निर्बलता में हमें सामर्थ्य दे। हम हो सकता है कि हमारे विरुद्ध बहुतों ने विरोध में बहुत सारे काम किए होंगे, और हमारा मन उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं भी होता होगा, और हम बहुत ही उनके इन कामों से हमने दुख उठाया होगा। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि वह सहायक भेजा गया है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हें संभालेगा। निश्चय ही पवित्र आत्मा ही प्रियो आज वह सहायक है, जो हमारी निर्बलता में बल देता है।
हमें संभालता है और हमें परमेश्वर के राज्य की योग्य बनाता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें वह तैयार करता है। और इसलिए हमने पिछले संडे में इस बात को देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सुंदर उपाय किया है। इसको ठोस रूप में हम लोग कहें तो उसका वचन है और उसका पवित्र आत्मा है, जो दो तोड़े के रूप में भी हम समझ सकते हैं। और इस तरह से परमेश्वर हमें दिया है, जो कि हमें निश्चित रूप से प्रभु की योग्य तैयार करता है और प्रभु के वचन के अनुसार चलने में हमारी मदद करता है कि हम उस वचन को जो हमें दिया गया है उसका हम अनुपालन कर सकें और उस पर हम स्थिर बने रह सकें और परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बड़ी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सचमुच में तेरा प्रेम महान है और तेरा प्रेम बहुत ही गहरा है। हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने हमें बचाने के लिए इस संसार में मनुष्य का रूप लिया। प्रभु मनुष्य का रूप लेकर के आ गया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। प्रभु ऐसे प्रेम से तूने हमसे प्रेम किया है। आज होने दे कि हम तेरे उस प्रेम को, उस क्षमा को हम समझें और उसे ग्रहण करें और उसे अपने जीवन का हम हिस्सा बनाएं, उसे अपना व्यक्तित्व बनाएं। तो आप ही पवित्र आत्मा हर एक की मदद कर। हमारी प्रार्थना है कृष्ण यीशु के नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हर एक के मन अंतःकरण की रक्षा करे अब से सदा रहो। आमीन। हम लोग साक्षीवाणी से तीसरा गीत गाएंगे। गीत संख्या 351 351। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब निराश होवे की सब होता क्षय, गिनो सब आशीषें गिनो नाम बनाम और विस्मित तुम होंगे देखकर ख्रिस्ट के काम। साक्षीवाणी गीत संख्या 351। स्वर्ग
मंडली खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसिया सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके निकट आते हैं क्योंकि आपने इस जीवन की यात्रा में हर परिस्थितियों के बीच में हमारी रक्षा रखवाली किया और ऐसा मौका दिया कि आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय हमारे मंडली के प्रत्येक परिवारों को आपके पवित्र हाथ में अर्पण करते हैं। हर एक परिवार पर आपकी उपस्थिति हो पाए, आपकी अगुवाई हो पाए, ताकि प्रत्येक जन आपके खोजी हो सके, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और प्रभु आपके निकट योग्य बलिदान हो पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हमारे मंडलियों में ऐसे बहुत सारे दीन दुखी भाई बहन हैं जो बीमार हैं, अस्पतालों में है, घरों में है, सकेती में पाए जाते हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती लेकिन बीमारों को है। पिता परमेश्वर,
निश्चय यीशु मसीह आप अपने लहूलुहान हाथों के द्वारा हर एक मरीजों को तो स्पर्श कर उसे शारीरिक चंगाई दे, ताकि वो गवाही दे सके और प्रभु को धन्यवादी मनों के साथ धन्यवाद देने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हमारी मंडली के बहुत सारे परिवार में जो कि पवित्र विवाह संपन्न हो गया है, हर एक लोग जो कि अपना नया जीवन को शुरू करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में तो आशीष दे, ताकि प्रभु का भय मानते हुए वो अपने जीवन की शुरुआत प्रभु के नाम से कर सके, ताकि प्रभु उसके जीवन में अपरंपार आशीष देंगे। ऐसे हमारी मंडली में बहुत सारे लोग हैं जिनका लोटा पानी मेहमानी वचनदत्त हो चुका है। पिता परमेश्वर उन भाई बहनों पर भी आशीष दे, ताकि समय की परिपूर्णता में वे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सके, प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो सके और उनका पवित्र विवाह संपन्न हो पाए। पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर दुख और तकलीफ है। पिता परमेश्वर, बहुत सारे परिवार में मृत्यु की घटना को हम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। पिता परमेश्वर, उस परिवारों पर विशेष दृष्टि लगा, उन्हें तो अपने वचन से संभाल ले, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं संभालेगा, उसे शक्ति और सामर्थ नहीं देगा। लेकिन पिता परमेश्वर, जिस परिवार में अपनों को खोया गया है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, हर एक लोगों पर विशेष अनुग्रह दे, ताकि प्रत्येक परिवार के लोग अय्यूब के समान कह सकें कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आप अपनी वचन, अपनी अनुग्रह, आप अपनी शांति उस परिवार में दें, ताकि वह परिवार प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी योजना को समझते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस समय हमारे बीच में हमारी मंडली, कलीसिया, समाज, परिवार, पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण आज लोग अपने जीवन को देखने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों पर तो आशीष दे, ताकि हम सभी कोई इस महामारी कोरोना वायरस से बच सके और आपको धन्यवाद दे पाए, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। आज वही सामर्थ, वही आशीष हम सबों के जीवन में दे, ताकि हम बड़े बड़े बीमारी से बचाए जा सके, कोरोना से बच सके और उस महाक्लेश तक स्थिर खड़े रह सके, विश्वसता के साथ और निश्चयता के साथ आपको धन्यवाद दे पाए। इस समय हर एक प्रकार के दानों को आपके हाथ में सौंपते हैं। मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान, गुप्त दान, हर एक दान पर विशेष आशीष दे। जिस भंडार से निकाला गया है, उस भंडार को तू हमेशा भरा पूरा रख। जिन हाथों ने दिया है, जिन मनों ने दिया है, उन्हें तो स्वीकार कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर से देने वालों से मैं प्रेम करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रत्येक के भंडार भरे रहे और हम प्रभु आपको धन्यवाद दे पाए। पिता परमेश्वर, हमारी मंडली की रक्षा रखवाली कर, हर एक लोगों को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। उनकी अगुवाई कर, ताकि प्रत्येक जन प्रभु के लिए जिए और प्रभु के अनुग्रह में मरने वाले हो पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है बस इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।